नमस्ते। आज हम चलेंगे भारत के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसे राज्य की कहानी जानने जिसे हम सब प्यार से भारत का दिल कहते हैं। जी हाँ, बात हो रही है मध्य प्रदेश की। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये मैप पर ठीक बीच में है, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरी वजह है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। देखिए, हम सबसे पहले थोड़ा टाइम में पीछे चलेंगे, इसकी हिस्ट्री को समझेंगे। फिर देखेंगे कि आज का जो एमपी है वो बना कैसे। उसके बाद एक नज़र डालेंगे आज के मध्य प्रदेश पर। और आखिर में ये भी देखेंगे कि इसकी विरासत इसके फ्यूचर को कैसे शेप दे रही है। तो सबसे पहले चलिए टाइम में पीछे चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जमीन पर ना इतिहास की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। जरा सोच कर देखिए, लाखों साल पहले के इंसानों से लेकर मौर्य, गुप्त और मराठा जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों तक इस जमीन ने सब कुछ देखा है। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये तो मानो भारत की पूरी सभ्यता के विकास की कहानी है जो यहाँ की मिट्टी में लिखी हुई है। और ये कहानी शुरू होती है भीमबेटका से। अब बस कल्पना करके देखिए, ये वो गुफाएं हैं जो उस जमाने की गवाह हैं जब इंसान ने पहली बार अपनी कहानी पत्थरों पर बनानी शुरू की थी। कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी आर्ट गैलरी में से एक है। कमाल है ना। फिर जमाना आया मौर्यों का, और सम्राट अशोक ने यहाँ सांची के महान स्तूप की नींव रखी। और ये सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं है, ये आज भी शांति और अहिंसा का एक जीता जागता प्रतीक है। और फिर जब हम चंदेलों की कला की बात करते हैं तो जुबान पर एक ही नाम आता है, खजुराहो। ये सिर्फ मंदिर नहीं है दोस्तों, ये तो पत्थरों पर लिखी हुई कविताएं हैं। उस दौर की इंजीनियरिंग और आर्ट का ऐसा शानदार नमूना जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। तो ये तो थी पुराने जमाने की बात, प्राचीन और मध्यकालीन कहानी। अब चलिए ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद इन सब ऐतिहासिक रियासतों और प्रांतों को मिलाकर आज का ये मॉडर्न मध्य प्रदेश आखिर बना कैसे। देखिए, आज़ादी के बाद का दौर एक बहुत बड़े जिक्सॉ पजल जैसा था। देश को फिर से जोड़ना था, तो मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल जैसी कई रियासतों को एक साथ मिलाया गया, एक बड़ा राज्य बनाने के लिए, जबकि कुछ हिस्से दूसरे राज्यों को दे दिए गए। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 1 नवंबर 1956। इसी दिन मध्य प्रदेश का आधिकारिक जन्म हुआ। और एक मजेदार बात बताऊं, इसकी राजधानी भोपाल उस वक्त सीहोर जिले की एक छोटी सी तहसील हुआ करती थी। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। साल 2000 तक मध्य प्रदेश एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। फिर इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, छत्तीसगढ़। और तब जाकर हमें मिला आज का मध्य प्रदेश जैसा हम उसे जानते हैं। तो इतिहास और इसके बनने की कहानी तो हमने जान ली। अब चलिए देखते हैं कि आज का मध्य प्रदेश कैसा है। जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आज का मध्य प्रदेश एक तरह से 10 संभागों और 55 जिलों का एक बड़ा परिवार है, जिसमें इंदौर और जबलपुर जैसे बड़े संभाग इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। और जब हम इन नंबर्स को इस नक्शे पर देखते हैं ना, तब सही में समझ आता है कि ये राज्य कितना बड़ा और कितना डाइवर्स है। हर जिले की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग कहानी है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हम मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है, और वो है खेती। जी, एग्रीकल्चर आज भी इस राज्य की रीढ़ की हड्डी है। लगभग 46% इकोनॉमी इसी पर चलती है। और ये कोई मामूली खेती नहीं है। दालों से लेकर सोयाबीन तक के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश देश को लीड करता है। मतलब ये देश की फूड सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट देश में सबसे तेज रही है, जो इसे सच में एक एग्रीकल्चरल पावर हाउस बनाती है। लेकिन कहानी सिर्फ खेतों तक ही नहीं है, जमीन के नीचे भी एक असली खजाना छिपा है। क्या आप जानते हैं कि देश में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश के पास है। पन्ना की हीरे की खदानों के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये चीज राज्य की इंडस्ट्रियल ताकत को दिखाती है। और अब एक ऐसा नंबर जो इसकी कल्चरल वेल्थ को बताता है, 3। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं।
भीमबेटका, सांची और खजुराहो। ये नंबर अपने आप में इस जगह के ऐतिहासिक महत्व की पूरी कहानी कह देता है। तो हमने इतिहास देखा, भूगोल समझा और आज की हकीकत पर भी नजर डाली। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या निकलता है। तो चलिए हम अपने उसी पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। भारत का दिल होना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल टैग नहीं है, ये एक पहचान है, एक टाइटल है जो हजारों सालों के इतिहास, लाजवाब संस्कृति, बेजोड़ कला और आज की आर्थिक ताकत से मिलकर बना है। ये वो जगह है जहां सच में भारत की आत्मा बसती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश अपनी इस सदियों पुरानी विरासत को सहेजते हुए मॉडर्न दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहा है, इसका अगला चैप्टर कैसा होगा?